इस रुदनशील फरियादवान मन को दुख में भी सुखी करने की अगर शक्ति है तो भगवत कथा में है, संतों के सत्संग में है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में थप्पड़ लगेगी, अंत में रोना ही पड़ेगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उस नगर का नाम उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में बहुत सारे लोग रहते थे। एक ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। वो ब्राह्मण कंजूस था। कंजूस उसे कहते हैं कि अनुचित ढंग से कमाए और उचित ढंग से खर्च करने का मौका है तभी भी खर्च न करे, संग्रह करे, उसे कंजूस बोलते हैं। कर कसर करना और कंजूसी करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मौके पर खर्च नहीं करना, इसको कर कसर नहीं कहते, इसको कंजूस कहते। तो आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस थे, कर कसर वाले नहीं, कंजूस थे। अपना धन तो गाड़ते जाते और भिक्षा मांगते और उसमें से भी गाड़ते जाते और अच्छी जगह पे खर्च नहीं करते थे। तेल में मक्खी पड़े तो उसे भी निचोड़े के तू खाई जाती हत्था थी। बोलते हैं कंजूस मारवाड़ी, लेकिन कंजूस होने का मारवाड़ियों ने ठेका नहीं लिया है। जयराम जी की कंजूस तो जो होते हैं वो होते हैं, और कर कसर करना तो मुझे पसंद है। मैं तो बड़ा, मेरे गुरुदेव भी बड़ा बारीकी से रहते, बड़ी कर कसर से रहते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हम ये कपड़े पहनते ना तो रोज नहीं बदलते, ऊपर की धोती एक दो दिन के बाद नीचे धर देते ने, और नई धोती ऊपर पहनते धोई हुई। जाएंगे उतार के रख देंगे, एक दिन दो दिन तो हमारे वस्त्र चल जाते हैं। वो भी तुम्हारे बीच आता हूँ तब ऐसा टनाटन रहता हूँ, बाकी अपने ढंग से गिरी गुफा में रहते हैं तब हम इतना खर्च साबुन नहीं करते, कपड़े इतने यूज नहीं करते। तो क्या कपड़ों की कमी है? ढेर कपड़े मिल सकते हैं बिगाड़ने को, ढेर साबुन मिल सकता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए नहीं। अब कथा भागवत की आगे चलती है कि आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस थे, अपना धन तो गाड़ रखते थे, दूसरों का धन मांग मांग के गुजारा करते और उसमें से भी छुपाते रहते। उनकी पत्नी जरा देखने में ठीक ठाक थी और स्वभाव में जरा होशियार थी और बड़े घर की थी। तो घर में होम मिनिस्टर का राज चलता था और उनके ऊपर भी, पति के ऊपर और परिवार में उन्हीं का दबदबा था। रूप लावण्य था, अकल होशियारी थी, लेकिन संतान न होने के कारण थोड़ी खिन्नता थी और पति पर कई बार वो बरस पड़ती थी। लोगों ने कहा कि तुम कंजूस हो, इसलिए भगवान ने भी देने वाले, कंजूस को देखकर भगवान भी कंजूस हो गए। अपने दान का कुछ हिस्सा दान करो ताकि भगवान तुमको भी दे। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए दान करना शुरू कर दिया। दान अपने अपने प्रयोजन के अनुसार भी किया जाता है। सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान, यश के लिए दान आदि आदि होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने आधी संपत्ति दान पुण्य कर ली, लेकिन न बेटा हुआ न बेटी हुई। आखिर घर के कलह को देखते एक दिन ब्राह्मण चला गया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तब तक नहीं लौटूंगा। जंगल वन में घूमते घामते एक सरोवर के किनारे जा बैठा। थोड़ी ही देर में साधु आए। साधु ने पानी पिया, तनिक आराम किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, घर में तो और सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी के कारण मेरा घर नरक हो रहा है। महाराज, मैं जब स्नान करके पितरों को अंजलि देता हूं तो वो अंजलि भी मेरे हाथ में मानो तप जाती है, पितर भी मानो आंसू बहा रहे हैं। मेरे घर की गाय है ना, उसको भी गर्भ नहीं टेकता है। मेरे घर में जो पेड़ लगाता हूँ वो भी बांझ रह जाता कमबख्त। महाराज, संत दयालु होते हैं, कैसे भी करके अपने तप खजाने में से आप अपना वीटो पावर का उपयोग करके मुझे लिखा अनलिखा एक लाल दे दो महाराज। महाराज ने कहा, बेटा एक लाल क्या दो लाल क्या, जिनको 5-5 लाल है वो भी दुखी है। तू लालों का लाल जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी कथा सुन और उसका ध्यान कर, अपना जीवन कल्याण कर। बोले महाराज, मैं उपदेश लेने नहीं आया, महाराज मैं कथा सुनने नहीं आया, आप मुझे कथा न सुनाओ, आप तो कृपा करके मेरे को बस आशीर्वाद दे दो, वरदान दे दो। महाराज ने देखा कि रोग गहरा है, बिना ऑपरेशन के इसकी आंख खुलेगी नहीं।
महाराज आत्मरामी संत थे, जो इंद्रियों और मन को वश करते हैं, उनका सत्य संकल्प सामर्थ्य जगता है। पीड़ोद भावात सामर्थ्य, जो पीड़ा सहता है उसको सामर्थ्य आता है। तो साधु लोग जो जानकार हैं वो सामर्थ्य कैसे लाया जाता है वो जानते महापुरुष। तो उस महापुरुष के पास वो सामर्थ्य था। आत्मदेव ब्राह्मण को उस महापुरुष ने अपना संकल्प हार कर फल उठा के दे दिया। हर व्यक्ति के शरीर से अपनी अपनी ओरा निकलती, अपनी अपनी आभा निकलती है। तो उस महापुरुष की सात्विक ओरा थी, इसीलिए तो महापुरुष की दृष्टि पड़ती है अथवा उनका हाथ पड़ता है तो वो वस्तु हम प्रसाद रूप में जरा सी लेने के लिए लालायित होते हैं। उस महापुरुष ने फल दिया और वो फल लेकर आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के पास आया। धुंधुली को सारी बात सुनाई। धुंधुली ने फल तो रखा, आत्मदेव ब्राह्मण को और जगह कहीं जाना था, चला गया। धुंधुली ने अपनी बहन को कहा कि हाय, फल तो आ गया लेकिन अब ये फल से गर्भ रह जाएगा। अगर गर्भ ज्यादा दिन रहा और समय पर नहीं बाहर आया, और सुखदेव जी की नाई 12 महीना 15 महीना 12 साल सुखदेव रहे, तो ये कहीं 12 महीना 15 महीना रहा तो मैं तो मर जाऊंगी। अगर वक्त से भी आया तो प्रसूति की पीड़ा तो बड़ी खतरनाक होती है। मैंने किसी की देखी है, दाइयों की के आगे कितना चीखती है। अब देखो, मनुष्य का मन नहीं है तभी भी रो रहा है और होने को है तभी भी रो रहा है। मनुष्य का मन फरियाद खोजने की फैक्ट्री है। आते भी रोता है, जाते भी रोता है, और रोने का वक्त नहीं होता तभी भी फरियाद करता हुआ मानव का मन रोता रहता है। इस रुदनशील फरियादवान मन को दुख में भी सुखी करने की अगर शक्ति है तो भगवत कथा में है, संतों के सत्संग में है। इस रोने वाले मनुष्य को हंसना सिखा दे, मरने वाले को अमरता दिखा दे। ये सत्संग और सत्पुरुषों का ही प्रसाद है। उसकी बहन ने कहा कि देख, तेरे पति को आज आए ना रात को, बोल देना मैंने फल खा लिया है, बस। फिर मेरे को भी 2-3 महीने का गर्भ है। अब तू फल खाने के बाद थोड़े 1-2 महीने 3 महीने के बाद गर्भवती होने का नाटक कर लेना। मेरा गर्भ पनपेगा, जब बेटा जन्मेगा तो मैं तेरी गोद में चुपचाप रख जाऊंगी। तू बोलना जरा जल्दी हो गया, 7 महीने में भी तो होता है, 10 महीने में भी होता है, तो 7.5 महीने में भी होता है। अब तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, लेकिन ये रहस्य मेरा पति तो जान जाएगा। मेरा पति गरीब है और तुम मालदार हो, थोड़े पैसे मेरे को दे दे बस। फल गाय को खिला दिया गया। समय बीतता गया। आत्मदेव ब्राह्मण प्रोग्राम बना के कुछ महीनों के लिए बाहर गए थे अपनी यात्रा को। धुंधुली की बहन को जब बालक हुआ तो गोद में धर दिया। वो फल तो गाय को खिला दिया। आत्मदेव ब्राह्मण आए तो धुंधुली उसमें अभी आए गोद में बच्चे को बहुत दिनों के बाद आया। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गया कि क्या शुभ समाचार है, वृक्ष को फल लगे हैं, गाय गर्भवती हो गई और तेरी गोद में इतना जल्दी। बोले बस 7-7.5 महीने में आ गया, बहुत जल्दी। रुक रुक के आया, लेकिन आया तो फिर जल्दी आया। जल्दी आया। आत्मदेव ब्राह्मण खुशी से समाये नहीं। बोले अब इसका नाम क्या रखेंगे छठी के दिन? मेरा नाम तो है आत्मदेव, तो इसका नाम चैतन्य देव रख देंगे। बोले दुख तो हमने सहे, पेट में तो हमने रखा, और नाम उनका तेरे ऊपर नहीं। मेरा नाम धुंधुली तो तेरा नाम धुंधुकाली। धुंधुकाली रखूंगी, धुंधुकाली। तेरा नाम धुंधुकाली रखूंगी। शुरुआत में ही बेईमानी, फाउंडेशन में ही बेईमानी, देख लो। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। 2-3 महीने के बाद गाय के कुख से जो बालक पैदा हुआ, उसके गाय जैसे कान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण शुभ संकल्प का प्रसाद था, लेकिन धुंधुकारी बड़ा दुष्ट आत्मा था। कोई सीधा नरक से आता है तो कोई सीधा स्वर्ग से आता है। कोई अगले जन्म की साधना करता हुआ
योग भ्रष्ट भी आता है तो कोई अगले जन्म के क्रूर कर्म किया हुआ कर्म भ्रष्ट भी जीव आ जाता है। इसीलिए एक ही कुटुंब में 4 भाई हैं और चारों के स्वभाव और उनकी पसंदगी निराली है। कोई मांसाहारी है तो कोई बिल्कुल कट्टर शाकाहारी है, कोई भगवान का भक्त है तो कोई भगवान के नाम से चिढ़ता है, ऐसे भी देखे गए। तो मानना पड़ेगा कि बच्चा जो आता है उसमें अगले जन्म के संस्कार का अंश होता है। दूसरा, माता पिता का असर होता है उसके स्वभाव में, नाना नानी का असर होता है, दादा दादी का असर होता है, जन्म लेने के बाद खान पान का भी असर होता है, वातावरण का भी असर होता है, उच्चारण का भी असर होता है। अमुक शब्द उच्चारेगा तो उसका स्वभाव ऐसा बनेगा। पहरवेश का भी असर होता है। कोयले की खान में प्रयोग किया गया कि खान के अंदर लाल बल्ब जलाए गए तो कोयले की खान के मजदूर ऐसे क्रेजी हो गए, लड़ मरते थे आपस में। फिर समझदारों ने देखा कि जब से बिजली आई और लाल बत्तियां लगी तब से ये लड़ते झगड़ते। किसी चतुर से पूछा, उन्होंने कहा कि रंग बदल दो। रंग बदल दिया गया, हरा रंग किया तो उनमें सहानुभूति और प्रेम पाया गया और झगड़ाखोरी मिट गई। तो आपके घर में भी अगर 0 लैंप लाल है तो आज ही फेंक दीजिए, हरा ला दीजिए। नारायण हरि नारायण हरि। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी और गाय के कुख से जो जन्मा उसका नाम रखा गया गोकर्ण। वक्त बीतता गया, गोकर्ण भी किशोर अवस्था पार करने लगा और धुंधुकारी भी। लेकिन धुंधुकारी कोई दुष्ट जीव आत्मा था अगले जन्म का। पड़ोस के बच्चों को पकड़ के ले जाए, बावड़ी में धक्का मार दे। बाप सोया है तो उसके आंख में उंगली ठोक दे, कभी नाक में दिया सलाई भोंक दे, कान में दिया सलाई लगा दे। अंजलि न बाप को चैन से सोने दे, न माँ को चैन से सोने दे, न पड़ोस में चैन रखने दे। अड़ोस पड़ोस त्राहिमाम पुकारने लगे और ऐसे नालायक लड़के की फरियाद सुनते सुनते आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। एक बार आंसू बहाते हुए अपने बुद्धिमान बेटे के आगे दुख रो रहा था कि साधु ने तो मेरे को कहा था कि पुत्र प्राप्ति से अगर दुख मिटते तो सूअर को बहुत बेटे बेटियां हैं, और पुत्र प्राप्ति से अगर स्वर्ग मिल जाता होगा और सब दुख मिटते हों तो कईयों को पुत्र है। अपना उद्धार जीव को अपने आप करना चाहिए। भगवत भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होने से दुख मिटता है। साधु ने मुझ अभागे को समझाया, लेकिन मैं पुत्र के मोह में मरा चला। तू तो बेटा गोकर्ण गाय के कुख से आया, लेकिन ये आया मेरे लिए मुसीबत आया। अरे धुंधुली, इससे तो तू पत्थर को पेट में जन्म देती तो अच्छा था। आए मैं क्या करूं। बुद्धिमान गोकर्ण ने कहा कि पिताजी ये ऐसा है, वो ऐसा है, मुझे बाबा ने ये कहा था। इन बातों को याद करके अपने दिल को तपाओ मत, उपाय खोज लो। बेटा क्या उपाय है? उस बुद्धिमान लड़के ने कहा, देहे अस्ति मास रुधिरे, देहे अस्ति मास रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुत आदिशु सदा ममताम विमुंचः। जाया सुत आदि तथा ममताम विमुंचः। पश्य निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताश्री, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। 2 खड़ी हड्डियां हैं और कुछ आड़ी हड्डियां हैं, और बीच में वो आंतों का जाल है। ये मांस से और रुधिर से भरा है। इसके ऊपर चमड़े का कवर है। इसमें वात पीत और कफ सदा बनता और बिगड़ता रहता है। इससे 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है। कितना भी बढ़िया खाओ, अगर हजम हो गया तो मलमूत्र बनता है, और नहीं हजम हुआ तो जहर बन जाता है। यह तन विष की बेलरी, ये विष बनाने वाला थैला है। बढ़िया से बढ़िया गाय का दूध मिश्री डाल के पिया, पृथ्वी का अमृत, लेकिन 2 घंटे के बाद बाथरूम में देखो क्या उसकी गंदगी। बढ़िया से बढ़िया दिवाली के दिनों में मिठाइयाँ खाई। दिवाली के 2 दिन पहले मिठाइयों के दुकान पर मिठाइयों को अगरबत्ती होती थी, और दिवाली के 2 दिन बाद मिठाइयाँ जहाँ पड़ी है वहाँ से गुजरो तो नाक दबोच के
गुजरना पड़ता है। मिठाई का क्या कसूर, केवल शरीर से पसार हुई और गंदी विष्ठा बन गई। ये शरीर ऐसा है। फिर भी इस शरीर में अगर कोई सत्व है तो वो परमात्मा का है। उस परमात्मा का प्रसाद चखाने वाला संत और सत्संग मिल जाए तो आपकी चरण रज भी दूसरे का भाग्य बना लेगी। ऐसी ऊंचाई भी। देह अस्ति मास रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुत आदिषु सदा ममताम विमुंच पश्य निषद जगति दम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं और मेरा मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी मत मानो। ये तो प्रारब्ध वेग से मिले हैं और प्रारब्ध वेग से बिछड़ने वाले हैं। जैसे बहती गंगा में तिनखे और लकड़े के टुकड़े मिलते और फिर आगे चल के बिछड़ जाते हैं, अथवा मुसाफरी में रेल के पैसेंजर मिलते और अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, ऐसे प्रारब्ध वेग से पति पुत्र परिवार मित्र चाचा चाची नाना नानी काका काकी दादा दादी प्यार दोस्त साला बने हुए ये सारे मिलते हैं। लेकिन ये मुसाफिर खाने में कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने श्वास खर्च करके चले जाते हैं। इसमें ममता रखना ही दुख का कारण है। रही मन हंसिए कौन विद, रही मन रोइए कौन विद, हंसिए कौन विचार, गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। व्यवहार में रोना धोना पड़े तो जरा कर लो, लेकिन अंदर से समझो कि अपना शरीर भी मरने वाला है। मरने वालों के पीछे कब तक रोओगे? अमर आत्मा को पाने के लिए दो आंसू बहाकर मरने वाले शरीर में अमर की मुलाकात हो जाए, ऐसे सत्संग और सद्गुरु को खोज लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसमें मैं और मेरा करना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को सतत रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसी के इस यहाँ की वस्तु किसी के साथ गई नहीं, यहाँ का कुछ भी स्थायी नहीं है। हे पिताजी, अगर आपको राग करना है तो वैराग्य में ही राग करो कि संसार की आसक्ति मिटे, और वह आसक्ति जो नश्वर में है वही आसक्ति भगवान में आएगी तो प्रीति बन जाएगी और भगवान को प्रकट कर देगी। जो संसार में आसक्ति उसको मोड़ दो बस। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। इस शरीर को मैं न मानूं। कभी सोचो, ये सुबह नींद में से उठो तो पूछो कौन उठा? शरीर उठा, वो तो जड़ है। तो क्या आत्मा उठा? वो तो सोता भी नहीं है, सदा उसकी सत्ता से श्वास चले। तो मन उठा और मन ने शरीर को मैं माना और वस्तुओं को मेरा माना। अरे मन, ये तेरी मान्यता है, तू सो जाता तो मैं मेरा सो गया। अब तू इसको मैं मत मान मेरे भैया, मेरे लाल, मेरे बाप। अपने आत्मा को मैं मेरा मान और शरीर को पांच भूतों का मान और अपने परमेश्वर को जान, तेरा भला हो जाएगा बेटा। ऐसा करके मन को आशीर्वाद देकर जो श्वास जिस नथुने का चलता हो वही हाथ मुंह को घुमाएं और वही पैर धरती पे रखें। ध्यान भजन की भावना करके तो ये भावना तुम्हारी दिन भर में साथ देगी और सफलता में मदद करेगी। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो सुबह उठे कि बीमारी किस कारण हुई, क्यों हुई और उसका उपाय क्या। शांत होकर सोचिए, बढ़िया उपाय मिलेगा। अगर बीमारी मिटाना है तो सुबह सुबह तंदुरुस्ती बांटिए। मेरा भाई तंदुरुस्त हो, मेरा फलाना हो, मुझे गाली देने वाला हो, उसको भी भगवान तंदुरुस्ती दे। आप जो फेंकेंगे आपके पास रहेगा। खेत में जो किसान फेंकता है घर में वही उसके पास होता है। गुलाब गुलाबी क्यों है कि 7 रंगों में से ये गुलाबी रंग वापस लौटाता है, इसलिए गुलाबी है। ये सफ़ेद क्यों है कि ये सफ़ेद लौटाता है तो सफ़ेद है। ऐसे आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको मिलता है। स्वास्थ्य सुबह बांटिए, प्रसन्नता बांटिए, आनंद बांटिए और फिर आनंद देने वाले दाता को दुल्हार करके बाद में बिस्तरा छोड़िए। रात को शयन करते समय शक्कर की बोरी की नहीं जाकर बिस्तर पर मत पड़िए, लेट जाइए। श्वास अंदर जाए, शांति बाहर आए, 1 2 गिनती करिए। दिन भर जो अच्छे काम हुए तेरी कृपा का प्रसाद है और बुरे काम हुए ये वासना और अहंकार का खेल है। मेरी वासना और अहंकार मिटे और तेरी कृपा बढ़ती रहे। मैं तेरा तू मेरा।
प्रभु मैं तेरा तू मेरा, ऐसा करते करते सो जाओगे। 6 घंटा नींद तो आएगी, लेकिन 6 घंटा अचेतन मन में भक्ति के संस्कार बनेंगे। आपको भक्ति का फल भी मिलता जाएगा। आपकी भक्ति स्वस्थ होगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होगा। आत्मदेव ब्राह्मण तो जंगल में गंगा के किनारे चले गए, कुटीर बांधकर भगवत श्रीमद् भागवत का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें, सूर्य नारायण को अर्घ दे, जिससे धृति मति आदि का विकास हुआ। समय पाकर आत्मदेव ब्राह्मण परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके मनुष्य जीवन सफल करने में सफल हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण का सपूत गोकर्ण तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा। अब रहा धुंधुकारी और धुंधुली। जिस बेटे को बोल रहे थे मेरा बेटा है, अब देख मेरा बेटा। जो प्यार भगवान को करना चाहिए वो प्यार अगर किसी शरीर को करा, जो भरोसा ईश्वर पे रखना चाहिए वो भरोसा अगर हाड़ मांस के शरीर पर रखा तो वहाँ से धोखा और मुसीबत जरूर आती है। बच्चे को जन्म दो, पालो पोषो, लेकिन बच्चे का आश्रय मत रखो। बच्चे के बाप का बाप जो परमात्मा है, आश्रय उसका। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में थप्पड़ लगेगी, अंत में रोना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के नाते पत्नी से, ईश्वर के नाते पति से, ईश्वर के नाते पुत्र से, ईश्वर के नाते जमाई से, नाते गोतियों से, ईश्वर के नाते ही सब व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार भक्ति बन जाएगा, मंगल हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण तो सदगति को प्राप्त हुए और धुंधुली और धुंधुकारी की क्या दशा हुई, ध्यान से सुनो। धुंधुकारी जवानी को प्राप्त हुआ और मुफ्त का गड़ा हुआ धन मिला, कुछ खूब उड़ाऊ हुआ। जिन बेटों ने परिश्रम नहीं किया और पिता की संपत्ति सीधी मिल गई, वे 100 में से 90 बेटे पिता की संपत्ति उड़ाकर कंगाल हो जाते। ऐसा विश्लेषण करने वालों ने आंकड़ा प्राप्त किया है। उस कंजूस आत्मदेव ब्राह्मण ने गलती तो की, लेकिन दुनियादारों को सबक सिखाने का भी अवसर दे गया। वो हराम के पैसे, मुफ्त के पैसे थे, पहले ही हरामखोर आत्मा था, हराम के पैसे और मिल गए। शराबी बन गया, कबाबी बन गया, वैशागामी बन गया, लोफरों का यार बन गया। एक तो जवानी और दूसरा मुफ्त का पैसा हो, तीसरा ऊपर कहने वाला न हो, और चौथा निगुरा हो, पांचवा सत्संग न हो, और छठा लोफरों की दोस्ती हो तो सत्यानाश होने में बाकी क्या बचता है। बड़ा दैत्य जैसा हो गया। एक दिन माँ को डांटे, कुछ न कुछ निकलवाए, फिर दूसरे दिन डांटे। ऐसे करते करते एक दिन तो वो पी के आया जलती हुई लकड़ी लेकर, ये पैसे और कहाँ पड़े बता दे, नहीं तो जिंदा जला दूंगा। वो तो कह रहे मैं धुंधुली लेखा, मैं धुंधुली मैं धुंधुली तो धुंधु काली है, ले अब खा मत। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जो प्यार परमात्मा को और सत्य को करना था वो बेईमानी को और असत्य को किया, अब मुसीबत सहती। जलती हुई लकड़ी लेकर माँ के पीछे पड़ा और वो दुख की मारी कुएं में कूद के मर गई, आत्महत्या कर ली। अब तो घर में खोद खाद के जहाँ भी शक था वहाँ से पूंजी निकाली और 5 लवरियों को ले आया, 5 वैश्याओं को ले आया। तेरे बिना भी क्या जीना। एक नहीं 5 उल्टा स्त्रियों को घर में लाया। उनका तो धंधा था पुरुषों का धन छीनना। थोड़े दिनों में धन सफा चट कर दिया, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, वो खपे करके धुंधुकारी को खपा दिया। आखिर वो डकैती पर उतर आया। एक बड़े घराने में उसने सेंध डाली और किसी सेठानी की वो जो थी ज्वेलरी की डिब्बी पेटी वो उठा के आया। अब वो ज्वेलरी की डब्बी जो थी, हीरे जवाहरात की जो बैग थी, वो देखकर उन 5 उल्टाओं ने सोचा कि अगर पकड़ा गया तो हमारी भी बुरी हाल होगी, क्यों न इसको पहुंचा दे और हम भाग चले। भोजन में खूब जायकेदार बने ऐसे मिर्च मसाले डाले और प्यालियों पर प्यालियां देती गई।
खूब पिलाया। जब नशे से पुर होया, खा पी के सोया, तो रात्रि को पांचों उल्टाओं ने क्या करा, उसके हाथ पैर खाट से बांध दिए और अंगोछा लेकर, तौलिया लेकर उसके गले में फंदा मार लिया। एक ने उधर खींचा, एक ने इधर खींचा, लेकिन ये मोटा ताजा तगड़ा था, मरा नहीं, आंख खुल गई लेकिन बंधा था। एक महिला आई और जला हुआ अंगारा लाकर मुंह में रख दिया और नाक दबोच दिया, मर गया। कथा कहती है कि उन पांचों ने मिलकर घर में खड्डा खोद लिया। उस जमाने में टाइल्स नहीं लगती थी, लीपण का जमाना था, कोटा स्टोन या मार्बल का जमाना नहीं था। घर में गाड़ दिया, पड़ोस में कह दिया कि वो अपने भाई की नाई यात्रा पे गया या पिता की नाई कुछ धंधे के लिए गया, पता नहीं, अभी आ जाएगा। मौका पाकर संध्या को सारा सामान लेकर वो भाग गई। समय बीतने पर धुंधुकारी का भाई गोकर्ण यात्रा करके जब अपने घर में आया तो देखा सुनसान। खैर रात्रि को आराम करे, जो रात्रि को शया पर बैठा भगवत चिंतन करके फिर सोने वाला वो भक्त था। जो ही खाट पर बैठा भगवत चिंतन करके सोऊंगा, इतने में एक भयानक छाया दिखी। कभी भेड़िया का रूप तो कभी अग्नि जैसा तेजी रूप, कभी कुछ रूप तो कभी बगड़े जैसा दिखे। गोकर्ण कहता कि मानो यहाँ कोई प्रेत आत्मा है, ये रूप बना रहे हो क्या? तुम डराने की कोशिश करते हो, मेरे पास भगवत मंत्र है, बताओ तुम्हारे को क्या तकलीफ है, तुम क्या चाहते हो? अरे बोलो। लेकिन आवाज सामने से नहीं आती, खाली आकृतियां भयानक बदलती है। गोकर्ण ने हाथ में पानी लिया और भगवान नाम जप करके उस छाया पुरुष को छाटा, तब उसके कुछ पाप कटे और बोला कि मैं तेरा अवहगा दुखी भाई हूँ, मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, माँ को सताया, बाप की बद्दुआएं ली, माँ का बद्दुआ लिया, पड़ोस के बच्चों की हत्याएं की और उनकी उंगलियां तोड़ी, शमशान में जाकर मुर्दों के हाथ में रखकर मैंने खाया और मैं तांत्रिक कूटनीति सीखने के चक्कर में गया। आखिर माँ की हत्या करने वाले इस हत्यारे को भी 5 उल्टाओं ने मारकर यहीं दफना दिया है। भाई अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अंतर आत्मा जलता है, पानी की प्यास लगती है, मैं पानी पी नहीं सकता, लोग पेशाब करते वहीं जाना पड़ता है, भूख लगती कुछ खा नहीं सकता हूँ, मेरा स्थूल शरीर नहीं है, मुझे कहीं चैन नहीं है, बस मेरा अंतरात्मा जल रहा है। कर्म करते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब उसका क्रूर फल मुझे बहुत सता रहा है। भैया मेरी सद्गति के लिए कुछ तुम करो। तब गोकर्ण कहता कि हमने सुना था कि तुम घर में नहीं हो, हमारा दिल बोला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई होगी, हमने गंगा जी में तर्पण किया, गया जी में तुम्हारा पिंड दान किया, फिर तुम्हें क्या दूसरा पिंड नहीं मिला? अभी तुम अवगत होके घूम रहे हो। बोले साधारण व्यक्ति के लिए श्राद्ध करो, पिंड दान करो तो उसकी सद्गति होती है, लेकिन मैं महापातकी हूँ, मुझे प्रकृति पिंड कैसे देगी? भैया और कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा अभी तुम शयन करो, सुबह में ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणों से सलाह करूंगा, ब्राह्मणों से सलाह करके कोई उपाय खोजा गया। लेकिन ऐसा क्रूर, जो माँ का हत्यारा, पिता को सताने वाला, शिशुओं की टांगे तोड़ने वाला, उंगलियां तोड़ने वाला और जवानी में घोर पातक किया हुआ, कभी सत्संग में नहीं गया, किसी सतपुरुष को मत्था नहीं टेका, ऐसा घोर पातकी के लिए कोई कर्म हमें समझ में नहीं आता। ब्राह्मणों ने कहा हम भगवान सूर्य नारायण का आवाहन करते हैं। आदि दैविक सूर्य नारायण, ये जो आकाश में तप रहा है वो नहीं, आदि दैविक स्वरूप में सूर्य नारायण को आवाहन किया। सूर्य नारायण ने कहा इतना घोर पातकी और किसी कर्म कांड से उसकी सद्गति नहीं होगी, एक ही उपाय है कि कलयुग में भगवत कथा और भगवत नाम का आश्रय लो और वे पुण्य उसको अर्पण करो तो उसकी सद्गति होगी। गोकर्ण ने भगवत कथा का आयोजन किया। प्रेतों को स्थूल शरीर नहीं होता, वायुमय शरीर होता है, तो उनको ठहरने के लिए एक बांस गाड़ दिया, इसमें आवाहन कर दिया कि गोकर्ण तुम्हें बुलाता है, इसमें तुम निवास करो और कथा श्रवण करो। कथा के 7वें दिन वो बांस में से
वो सूक्ष्म शरीर निकला और देव जैसी योनि बन गई उसकी। लोग ताजुब करने लगे कि एक एक दिन मांस की एक एक गांठ खुलती थी। जड़ चेतन की जो 7 ग्रंथियां हैं, कथा श्रवण करते थे वो उपवास रखकर एक चित्त होकर। सत्संग के दिनों में नीच कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, अति आहार का त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो सत्संग के दिनों पर धरती पे शयन करना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े गद्दे हटाकर अथवा तो गद्दों पर कोई सादा वस्त्र रखकर फिर भगवान का जप ध्यान करके सोना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए, मौन रखना चाहिए, कुटिल कर्म अथवा कूटनीति का त्याग कर देना चाहिए, तो सत्संग का फल अनंत गुना होता है। गोकर्ण ने भगवत कथा का आयोजन किया और धुंधुकारी के सारे पाप नष्ट हुए और धुंधुकारी देव योनि पाकर भगवान के धाम को गया। सवाल उठता है कि कथा तो और लोगों ने सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? कि सबने कथा मुक्त होने के लिए नहीं सुनी थी कि प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। प्रेत अगर अपने छुटकारे के लिए सुनता है तो छुटकारा होता है। अगर जो आदमी कथा सुने और विमान आ जाए तो भगवान की कथा में कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब यहाँ से जाने के लिए नहीं आते हो। शांति के लिए आते हो तो शांति मिलती है, यश के लिए करवाते तो यश मिलता है, पुण्य प्राप्ति के लिए आते तो पुण्य मिलता है। और महाराज देर सवेर मुक्ति की इच्छा वालों को भगवान मुक्ति का भी दान करते हैं। ऐसी है भगवत कथा। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। और कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान, वा घर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वैंकुट समान।